हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 8B। इसमें हम वार्तिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें और भी क्लियर ये हो जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जो हमारे सामने अचानक से आ जाएं, तो हम वर्ग समीकरण का प्रयोग करके उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अभ्यास 8B का पहला प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 441 वर्ग मीटर और मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या हो जाएगी, माना कि x मीटर। इसमें लिख देंगे माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर हो जाएगी x मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यही होता है ना। तो क्षेत्रफल कितना है? 441 है। तो 441 हम यहाँ लिख देंगे और भुजा की जगह क्या लिखेंगे? x, और इधर भी x। जब 441 ये बराबर x कितना हो जाएगा? x की पावर 2 हो जाएगी, x की घात 2 चढ़ जाएगी। अब x की घात हटाने के लिए हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा 441, है ना। अब हम देखेंगे 441 किसका वर्गमूल होता है। तो ये होता है बच्चों 21 का वर्गमूल, प्लस माइनस 21। अब आप इधर भी अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो 21 की 21 में गुणा करके देख लो, तो भी 441 आएगा। और वर्गमूल निकालना चाहो तो ये आपने पहले पढ़ रखा है कि हम किस तरीके से निकालेंगे, है ना। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से कर लो। 3 चौक 12, 2, 3 नम 27, फिर से कर लो। 7 सत्ते 49। तो अब ये हमारे जोड़े बन गए। इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया। तो क्या आया? 3 गुणा 7 बराबर 21। समझ में आया, है ना। तो ये हुआ मीटर। कितना हुआ? ये हुआ मीटर। अब भुजा ऋणात्मक नहीं होती, है ना। ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। भुजा जो है हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमें प्लस वाला लेना होगा। अब मैदान का परिमाप, मैदान का वर्गाकार था ना, वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा, यही तो फार्मूला है ना। तो 4 गुणा 21 कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हाँ, कितना आ गया? 84 मीटर। क्या आया? वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना आ गया? वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना आया? 84 मीटर। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, सवाल है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। ठीक है, यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने माना आयताकार बाग की लंबाई हो गई 3x और माना आयताकार बाग की चौड़ाई हो गई 2x, और बाग का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग मीटर। अब आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारा कितना था? 600 वर्ग मीटर। लंबाई हमने कितनी मान ली थी? 3x, और चौड़ाई कितनी मानी थी? 2x। तो
3 की 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और x की गुणा करेंगे तो x की घात 2 चढ़ जाएंगी, x की पावर 2 हो जाएगी। अब ये x की घात 2 हटाने के लिए अभी 6 से भाग लगा देते हैं। 6 से भाग लगाएंगे 600 को, तो 6 कम 6, 100 मीटर आ जाएगा। अब x की घात हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाएंगे तो आप सोचो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, है ना, 10 का होता है। तो ये हमारा प्लस माइनस 10 हो गया। अब लंबाई या चौड़ाई या भुजा हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए कितना आंसर आया, x बराबर 10 मीटर। अब आयताकार बाग की लंबाई कितनी थी, 3x थी, तो हमने 3 में 10 की गुणा कर दी, 10 ही आया था ना हमारा, 3 की 10 में गुणा कर दी तो 3 धाम 30, 30 मीटर हो गया। और आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी थी, 2x, तो 2 गुणा 10 बराबर कितना आ गया, 2 धाम 20, 20 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों। अब तीसरा सवाल है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये हमारे पहले प्रश्न के जैसा ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्गाकार क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर भुजा गुणा भुजा, यही होता है ना। भुजा हमने कितनी मान रखी है, x मीटर, क्षेत्रफल कितना है, 225 वर्ग मीटर, तो 225 क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे और भुजा के नीचे भुजा लिख देंगे, x गुणा x। अब x की जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा ना, x की पावर 2 चढ़ जाएगा। अब ये 2 हटाने के लिए, x की पावर हटाने के लिए क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे 225 का। अब हमें इतना छोटा तो आता ही है, 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। और नहीं तो वैसे ही अगर हमें इतना भी नहीं पता तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे, 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 ने 45, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3, तो जोड़े बनाओ, कितना आया, 5 गुणा 3 बराबर 15। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो हमने निकाला 15, ये क्या हो गया, 15 मीटर। क्या हुआ, भुजा निकाली है ना हमने, तो क्या हुआ, 15 मीटर। अब भुजा क्या होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस का 15 लेंगे, प्लस का 15 लेंगे। अब हमें निकालना है वर्गाकार मैदान का परिमाप। अब वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी है, 15, तो परिमाप कितना हो गया, 15 चौका 60, 60 मीटर। कितना आ गया, 60 मीटर। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना आया, 60 मीटर। यही हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा सवाल है कि कक्षा 8 में 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे ये समझो कुल शिक्षार्थी हैं 144, माना पंक्तियाँ x है और पंक्तियों में शिक्षार्थियों की संख्या भी x है। तो अब क्या हो जाएगा, पंक्ति भी और शिक्षार्थी भी। कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 144।
अब ये x की x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144, ये इतना आया। अब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144, अंडर रूट 144। अब ये 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। किसका होता है, 12 का। नहीं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसका वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो कितने के जोड़े बने, कितनी संख्या आई, 2 आई, फिर से 2 आई, फिर से 3 आई, कितना आ गया, 2 दूनी 4 तियाँ 12। समझ में आया, ये 12 आ गया हमारा। ठीक है। अब पंक्ति ऋणात्मक में नहीं हो सकती, पंक्ति की संख्या, ये आया हमारा प्लस माइनस, संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो प्लस में आएगी। तो पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्ति की संख्या हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है। अब देखो बच्चों, पांचवा सवाल है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, वह संख्या बताओ। तो माना कि वह संख्या x है, उस संख्या के वर्ग का 3 गुना है, कितना हो गया, 3, और संख्या का वर्ग कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 192 के। कितने के बराबर है वो, 192 के बराबर है। तो अब हम अपना सवाल कर लेते हैं। 3x स्क्वायर बराबर 192। अब ये 3 तो गुणा में है ना, तो यहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो काटो इसको। 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 3 चौक 12, कितना आया, 64। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे, और 64 तो अब पटता ही है ना, किसका वर्ग होता है, 8 अट्ठे 64, यानी 8 का वर्ग हो गया। चाहो तो उस तरीके से निकाल लो, और अगर हमें आता है तो हमने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है। तो वह संख्या कौन सी हो गई, वह संख्या हमारी 8 है ना। वह संख्या हमारी प्लस माइनस के साथ में 8 है। तो एक बार वो हमारी प्लस में 8 हो जाएगी, और एक बार वो हमारी माइनस में 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। ओके, ये हमारा वार्तिक प्रश्नों के साथ में हल करना हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।